चंद दिन पहले मैंने बड़ी एक अजीब सी बात सुनी कि अमेरिका में कोई एक खातून जो कि बेहद ज्यादा बीमार हो गई, उसको डॉक्टर्स ने मेडिकेशन की और उसके बचने के चांसेस बड़े कम थे। उसने एक फल को खाना शुरू किया और तमाम खुराक छोड़ दी और वो फल उसने लगातार खाया और 20 दिनों तक उसने सिर्फ एक फल के सहारे जिंदा रही। और हैरान कुन रिजल्ट ये आया कि ना वो सिर्फ जिंदा रही बल्कि उसके जिस्म के अंदर वो जो केमिकल चेंजेस और वो प्रॉब्लम जो आते थे हल होना शुरू हो गया और 20 दिनों के बाद उसकी बीमारी 90% तक ठीक हो गई और उसके बाद उसने हेल्दी या सेमी हेल्दी लाइफ गुजारना शुरू कर दी। मैं इस वीडियो में आपको ऑरेंजेस के हैरान कुन फवायद बताऊंगा। यह है जनाब ऑरेंज, दुनिया का मशहूर तरीन फल। नो फैट्स, नो सोडियम, ओनली 85 कैलोरीज, नो मोटा, नो हाई ब्लड प्रेशर। जितनी भी तहकीकात है, नो डाउट ये बादशाह है सर्दियों का सारे फलों और सब्जियों का। जितनी भी सिट्रस फल है उनके अंदर की शक्ल आप देखें कि ये गुर्दे की तरह लगती है। तहकीकात ये बताती है कि ये सिट्रस फल गुर्दे की पथरी को बनने से रोकते हैं या इसके स्पीड को कम करते हैं, क्योंकि इसमें फितरती तौर पर होता है सिट्रेट। बस ये याद रखिए कि ये जिंदगी को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए 13 विटामिन की जरूरत होती है और उसमें विटामिन सी अहम तरीन है। और जनाब सिट्रस तो खजाना है विटामिन सी का। सबसे पहले स्किन के लिए काफी अच्छा है। विटामिन सी से कोलाजन बनता है, यानी जिल्द जो लटक जाती है और उसमें झुर्रियां आ जाती है उसको ये खिंचाव में रखता है। और फिर विटामिन सी से जख्म जल्दी भर जाते हैं। ऑरेंज में सोडियम बिल्कुल नहीं होता है, पोटेशियम होता है, जिससे खून की नसें खुलती हैं। आज जब दुनिया की 1/3 आबादी वो हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है, ये सोडियम फ्री फूड कितना ही बेहतरीन है। और इसके और भी ये खूबी है कि ये इंसानी सेल्स को तबाह होने से बचाता है, इम्यून सिस्टम में इजाफा करता है और खून की कमी दूर करती है। एनीमिया के खिलाफ ये फल बड़ा जबरदस्त है। ऑरेंज जूस का 1 कप 14% पोटेशियम इंटेक को बढ़ा देता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर के खिलाफ बड़ा फायदेमंद है और फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जो कि कैंसर को बढ़ने से रोकता है। सिट्रस के अंदर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, वो है ये फाइबर। ये कोलेस्ट्रॉल और पेट की चर्बी को कम करता है, दिल की मरीज के लिए काफी अच्छा है और शुगर को कंट्रोल करता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक एक एवरेज ऑरेंज सिट्रस में 3 ग्राम तक फाइबर होती है। सिट्रस में जो ग्लूकोज होता है ये बड़े आहिस्ता से ब्लड स्ट्रीम के अंदर पेनिट्रेट करता है, यानी आहिस्ता से एनर्जी देता है। एनर्जी ड्रिंक की तरह नहीं कि पीने के तुरंत बाद ताकत आता है और फिर क्रैश कर जाता है। विटामिन सी नज़ला जुकाम को रोकता है और इस ठंडे मौसम में कई बीमारियों के खिलाफ इलाज है। 13,000 जापानी वॉलंटियर्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया और ये देखा गया कि वो लोग जो ज्यादा सिट्रस इस्तेमाल करते हैं उनको अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये जो उम्र के साथ भूल जाने वाली बीमारियां होती है वो नहीं हुए या बिल्कुल कम हुई। फूड एंड ड्रग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के मुताबिक इसमें कोलिन होती है, यानी वो अगर इस्तेमाल की जाए तो इंसान को अच्छी नींद आती है। आयरन एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है, तो वो बच्चे जो आयरन की कमी का शिकार हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। बॉडी, स्किन, हेयर, जिस्म का एक एक हिस्सा के लिए बेहतरीन है ये फल। ये ऑरेंजेस के अंदर जो बीज होते हैं ये बड़े जबरदस्त है। इसमें इसेंशियल मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं जो कि सेल्स के रिपेयर को कम करते हैं। ऑरेंजेस की हिस्ट्री, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डॉक्टर फ्रॉस्ट ने 2 किस्म के ऑरेंजेस को मिलाया। एक का नाम था किंग और दूसरे का नाम था विलो लीफ। फिर जो प्रोडक्ट बनी, किंग से KIN लिया और विलो से OW, तो ये बन गया किन्नो। ऑरेंजेस को उस वक्त हार्वेस्ट करते हैं जब पूरा पक चुका होगा, क्योंकि दिगर फलों की तरह ऐसे नहीं कि उतरने के बाद पकता है जिस तरह से आम वगैरह होते हैं, बल्कि उतरने के बाद इसमें इसके राइपनेस में और क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आता। तो किन्नो को या ऑरेंज को जब आपने सेव करना है तो उस जगह जो रूम टेम्परेचर नॉर्मल हो और वहां पर सूरज की रोशनी ना हो। अंदाजा यही है कि ऑरेंज चाइना से आया है और इस वक्त USA में, अमेरिका में ऑरेंजेस सबसे फेवरेट फल है। फ्लोरिडा तो मशहूर है ऑरेंजेस की वजह से और सबसे ज्यादा ऑरेंज प्रोडक्शन ब्राजील में होती है। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया के 120 मुल्कों में ऑरेंजेस प्रोडक्शन होती है या पैदा होता है और इसके दरख्त की लंबाई 15 से 20 फुट तक होती है। 50 से 80 साल तक ये फल दे सकते हैं, लेकिन बाज ऐसे दरख्त भी है जो कई सदियों हो गई है अभी तक फल दे रहे हैं। और अब एक दिलचस्प सवाल, फल ऑरेंज पहले आया या रंग ऑरेंज पहले आया? यह रंग ऑरेंज को पहले येलो, रेड या सैफरन कहा जाता था। 16वीं सदी में इस रंग को ऑरेंज कहा गया जब
पुर्तगाल के ट्रेडर्स ऑरेंज फल एशिया से यूरोप लेकर गए तो ये फल ऑरेंज यूरोप पहुंचा और यूरोप वालों ने इस रंग को ऑरेंज का नाम दिया। ये वर्ड ऑरेंज कहाँ से आया? हिस्ट्री के मुताबिक संस्कृत का वर्ड था नारंगा और फारसी में वर्ड था नारंग, और चूंकि अरबी में हर्फ गाफ नहीं होता तो अरबिक वर्ड था नारंज। यहाँ से नारंगी बन गया और फिर ऑरेंज में तब्दील हो गया। तो ऑरेंज काफी ज्यादा न्यूट्रिशियस फल है। ऑरेंजेस खाइए और सेहतमंद रहिए। सब्सक्राइब एंड चेक आउट दिस कूल वीडियोस।